आगरा में ताज महोत्सव के आयोजन को लेकर शिल्पग्राम की सजावट शुरू। 20 फरवरी से लेकर 1 मार्च तक चलेगा महोत्सव। वहीं उज्जैन में महाशिवरात्रि पर्व को लेकर तैयारियां पूरी। प्रशासन का दावा 1 घंटे में श्रद्धालु कर सकेंगे बाबा के दर्शन। उधर हरिद्वार के कंचन में भी महाशिवरात्रि की धूम है। दक्षेश्वर प्रजापति महादेव मंदिर में जलाभिषेक करने उमड़ पड़े श्रद्धालु। हमीरपुर में खेला गया एक अनोखा क्रिकेट मैच। धोती कुर्ता पहने बटुक वेशधारी छात्रों के बीच हुआ मुकाबला। संस्कृत में हुई मैच की कमेंट्री। महाशिवरात्रि पर विद्यापति धाम में भगवान शंकर की निकाली गई बारात। बारात में निकाली गई झांकी लोगों के बीच आकर्षण का केंद्र। उधर महाराष्ट्र में उद्धव ठाकरे को बड़ा झटका। एकनाथ शिंदे गुट को चुनाव आयोग ने दिया शिवसेना का नाम। चुनाव चिन्ह धनुष बाण भी शिंदे गुट को देने का फैसला। शिंदे गुट ने जश्न मनाया। वही फैसले से नाराज उद्धव ठाकरे ने कहा देश में लोकतंत्र हो चुका है खत्म। शिंदे पर लगाया चोरी का आरोप। बोले दम है तो चुनाव लड़के दिखाएं शिंदे। फैसले के बाद बाला साहेब मेमोरियल पहुंचे सीएम एकनाथ शिंदे। चुनाव आयोग के फैसले को बताया बाला साहेब के विचारों की जीत। जबकि उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने भी एकनाथ शिंदे को बधाई दी। कहा शिंदे गुट ही असली शिवसेना है। चुनाव आयोग के फैसले पर राज ठाकरे ने बाला साहेब के भाषण का वीडियो किया ट्वीट। लिखा पैसा आता जाता रहेगा लेकिन नाम कैसे कमाओगे। बीजेपी नेता राम कदम का उद्धव ठाकरे पर हमला। कहा पालघर के साधुओं की चीख नहीं सुनी इसलिए उन्हें लगा साधुओं का श्राप। वहीं चुनाव आयोग के फैसले पर एनसीपी नेता शरद पवार का बयान। बोले उद्धव ठाकरे को परेशान होने की जरूरत नहीं। नया निशान लेकर करें नई शुरुआत। शिवसेना विवाद से जुड़े महाराष्ट्र विधानसभा मामले में सुप्रीम कोर्ट का फैसला। फिलहाल बड़ी बेंच में केस भेजने की जरूरत नहीं। 21 फरवरी को मेरिट के हिसाब से होगी केस की सुनवाई। जबकि पिछले साल शिवसेना में 2 फाड़ के बाद उपजा था यह विवाद। ठाकरे गुट ने शिंदे समेत शिवसेना के बागी विधायकों की सदस्यता रद्द करने की स्पीकर को दी थी याचिका। जबकि दिल्ली मेयर चुनाव को लेकर सुप्रीम कोर्ट से आम आदमी पार्टी को बड़ी राहत। 24 घंटे में अधिसूचना जारी करने का आदेश। सीएम केजरीवाल ने बताई लोकतंत्र की जीत। भिवानी केस पर सियासत तेज। एआईएमआईएम चीफ असदुद्दीन ओवैसी ने प्रधानमंत्री से किया सवाल। बोले क्या यही है पसमानदा से मोहब्बत। कहा हिंदू राष्ट्र को मानने वालों ने हत्या की। ओवैसी ने कहा बीजेपी ऐसे आरोपियों को दे रही है प्रोटेक्शन। नफरत है इनका एजेंडा। मुसलमानों के खिलाफ सुनियोजित अपराध को दिया जा रहा है अंजाम। ओवैसी ने कहा कोई महीना ऐसा नहीं आता जब मुसलमानों को धमकी ना मिलती हो। कभी लव जिहाद तो कभी गोरक्षा तो कभी धर्म के नाम पर होती है मुस्लिमों की हत्या। जबकि कांग्रेस सांसद इमरान प्रतापगढ़ी का भिवानी केस पर बयान। ऐसे मामलों से भारत की छवि खराब हो रही। दोहरे हत्याकांड में राजस्थान के कांग्रेस विधायक वाजिब अली ने अपनी ही गहलोत सरकार पर बोला हमला। कहा देर से जागा पुलिस प्रशासन बच सकती थी दोनों की जानें। झारखंड के नए राज्यपाल का स्वागत करने रांची एयरपोर्ट पहुंचे मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन। भिवानी केस में रिंकू सैनी नाम का एक और आरोपी गिरफ्तार। आज तक से बातचीत में आरोपी मोनू ने खुद को बताया बेकसूर। जुनैद के चचेरे भाई खालिद का आरोप अगवा करने के बाद भाइयों के जिंदा जलाकर हत्या की गई। पुलिस ने डीएनए जांच से शव की शिनाख्त का हवाला दिया है। जबकि भिवानी में जली हुई बोलेरो में 2 मुस्लिम युवकों का शव मिलने से हड़कंप मचा था। परिवार ने बजरंग दल कार्यकर्ताओं पर अपहरण के बाद हत्या का आरोप लगाया। वहीं मृतकों को किया गया था अगवा। भिवानी के बारवास गांव के पास जली गाड़ी में मिले थे नासिर और जुनैद के कंकाल। जुनैद के खिलाफ गायों की तस्करी का मामला पहले से दर्ज था। जबकि हिंदू राष्ट्र पर बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का बयान। किया सवाल क्या भारत को हिंदू राष्ट्र बनाना संभव है। कहा सब उल्टा पुल्टा करना चाहते हैं कुछ लोग। नीतीश कुमार ने कहा कि यह भारत है इसमें सभी धर्मों के लोग रहते हैं। यह देश राष्ट्रपिता के पदचिन्हों पर चलेगा। नीतीश के ही अंदाज में बिहार सरकार के मंत्री तेज प्रताप यादव का भी बयान। कहा बाबा बागेश्वर का सपना कभी पूरा नहीं होगा। वहीं बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा की बीजेपी सांसदों को नसीहत। धार्मिक और विवादित मामलों पर ना दे बयान। एमपी के छतरपुर में बागेश्वर धाम के दरबार में उमड़ रही लाखों की भीड़। गुरुवार को किडनी की बीमारी से पीड़ित एक महिला की हो गई थी मौत। स्मृति ईरानी ने कहा जॉर्ज सोरोस ने की भारत के लोकतंत्र में दखल देने की कोशिश। बोली देश के खिलाफ देना चाहिए साजिश का जवाब। अडानी मुद्दे पर जेपीसी की मांग पर बोले नीतीश कुमार। कहा अटल जी सुनते थे सबकी बात लेकिन अब बिना सुने सब हो जाता है रिजेक्ट। वहीं अडानी हिंडनबर्ग मामले पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई पूरी। सर्वोच्च अदालत कमेटी करेगी जांच। फैसले के साथ आएगी कमेटी की डिटेल। जबकि मेघालय में मतदान से पहले अमित शाह ने रैली में सीएम संगमा पर बोला हमला। कहा यहां सबसे ज्यादा भ्रष्टाचार। अब की बार बनेगी बीजेपी सरकार।
मेघालय के रंगस्कोना में रैली में गरजे अमित शाह का जनता ने बनाया परिवर्तन का मन। डबल इंजन की सरकार से विकास की रफ्तार पकड़ेगा मेघालय। आजम खान के रामपुर पब्लिक स्कूल का भवन जौहर शोध संस्थान को खाली कराने का नोटिस, 15 दिनों की मोहलत। समाजवादी पार्टी ने बताया राजनीतिक साजिश। वहीं यूपी में कोरोना काल के दौरान ली गई स्कूल फीस का 15% वापस करने या बैलेंस करने का आदेश। स्कूल छोड़ चुके छात्रों को लौटानी होगी रकम। कानपुर देहात में मां बेटी की जलकर मौत मामले में एसआईटी की जांच तेज। घटनास्थल पर पहुंची टीम, परिजनों से पूछताछ जारी। जबकि लखनऊ में सीएम आवास के बाहर बम की खबर निकली अफवाह। डीजीपी ने कहा एहतियात के तौर पर कराई गई जांच। मुख्यमंत्री आवास के बाहर बम की खबर की फर्जी कॉल करने वाले का लगाया जा रहा है पता। बम निरोधक दस्ता पहुंचने के बाद काफी देर तक मचा अफरा तफरी का माहौल। बांदा में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कलिंजर महोत्सव में शिरकत की। कहा इन्वेस्टर समिट में बुंदेलखंड के लिए 4.5 लाख करोड़ रुपए का निवेश आया है। बांदा में सीएम योगी ने महाराणा प्रताप की मूर्ति का अनावरण किया है। बोले महाराणा प्रताप जैसी फौलादी बने हमारे युवा। हरियाणा के पटौदी में भारतीय जनता पार्टी विधायक सत्यप्रकाश जरावता की जनता दरबार में मुर्दाबाद के नारे लगे। गांव वालों ने किया घेराव, विरोध किया, वापस लौटे। पटना में कर्पूरी ठाकुर की पुण्यतिथि के कार्यक्रम में बाल बाल बचे डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव। धक्का मुक्की में टूटा शीशे का गेट, 2 लड़कियां घायल। एसपी से निष्कासित युवा नेता ऋचा सिंह का अखिलेश और स्वामी प्रसाद मौर्य पर हमला। कहा श्री राम और मानस पर टिप्पणी नहीं कर सकते बर्दाश्त। हरदोई में मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना के तहत सामूहिक विवाह का आयोजन है। 874 जोड़े वैवाहिक बंधन में बंधे। उधर औरंगाबाद शहर के 120 लड़कियों ने वर्ली पेंटिंग बनाकर इंडिया रिकॉर्ड बुक में नाम दर्ज कराया है। 3200 स्क्वायर फीट की वर्ली पेंटिंग बनाई गई। गाजियाबाद में इंदिरापुरम के भरत राम ग्लोबल स्कूल में कला उत्सव और प्रदर्शनी का आयोजन। छात्रों ने मीडिया, विरासत, पारिस्थितिकी और विज्ञान पर दिखाए अपने हुनर। भरत राम ग्लोबल स्कूल के छात्रों ने नुक्कड़ नाटक और भाषा संगम जैसे कार्यक्रमों की दी प्रस्तुति। इसरो पर स्पेशल आयोजन ने किया मंत्रमुग्ध। जालंधर में आम आदमी पार्टी विधायक के पीए रिश्वत मामले पर सुखबीर सिंह बादल ने दी प्रतिक्रिया। कहा हर महीने कोई ना कोई मंत्री विधायक पकड़ा जा रहा है और उनको बचाने की कोशिश होती है। कोटा में 6 सूत्रीय मांगों को लेकर छात्राओं की भूख हड़ताल जारी है। एक छात्रा की तबीयत बिगड़ गई। कॉलेज प्रशासन से अभी तक नहीं बनी सहमति। जबकि देवघर में शिव बारात पर पाबंदियों के खिलाफ दायर याचिका पर झारखंड हाईकोर्ट में हुई सुनवाई। कोर्ट ने देवघर प्रशासन के आदेश को सही ठहराया। सहारनपुर में कानपुर देहात मामले पर ब्राह्मण समाज का डीसी कार्यालय के बाहर प्रदर्शन। आरोपियों के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की मांग। झज्जर में ऑर्बिटल रेल कॉरिडोर के लिए जमीन का मुआवजा बढ़वाने के लिए किसानों का प्रदर्शन जारी। उपायुक्त कार्यालय का घेराव। दरभंगा में सेना में मुस्लिम आरक्षण की मांग करने वाले जेडीयू नेता गुलाम रसूल वलियावाई के बयान पर भड़के पूर्व केंद्रीय मंत्री आरसीपी सिंह। कठोर कार्रवाई की मांग। पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे का अजमेर दौरा रद्द। 2 गुटों में झड़प होने के बाद फैसला। आसनसोल में गो तस्करी मामले में अनुव्रत मंडल की विशेष सीबीआई अदालत में हुई पेशी। 14 दिनों के लिए जेल भेजा गया। फिरोजाबाद में डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने किया प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र का दौरा। मरीजों से बात करने के दौरान जमीन पर बैठे डिप्टी सीएम। लखनऊ में चीनी उद्योग के 120 साल पूरे होने पर आयोजित कार्यक्रम में शामिल हुए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। चीनी उद्योग की विकास यात्रा को बताते हुए कॉफी टेबल बुक का विमोचन किया। सीकर में नाबालिग से रेप का आरोपी किया गया गिरफ्तार। शादी समारोह में आई नाबालिग से गाड़ी में किया था गैंगरेप। दिल्ली में एक मां ने 7 साल की बेटी को पंखे पर लटकाकर कोयले से जलाया। पुलिस ने आरोपी मां को किया गिरफ्तार। पंजाब के संगरूर में मामूली विवाद में एक व्यक्ति की गोली मारकर हत्या। दोस्त पर लगा हत्या का आरोप। जबकि मेरठ में 70 साल के बुजुर्ग पर 11 साल की बच्ची से दुष्कर्म का आरोप। आरोपी बुजुर्ग गिरफ्तार। पलवल में ऑटो को तेज रफ्तार स्कूली बस ने टक्कर मार दी। हादसे में एक ही परिवार की 3 युवती सहित 5 लोगों की मौत, 6 जख्मी। जबकि सहरसा में उत्पाद विभाग की टीम ने 14 शराब कारोबारी सहित 33 लोगों को गिरफ्तार किया। भारी मात्रा में देसी विदेशी शराब जब्त। राजस्थान के बूंदी में पुलिस का बड़ा खुलासा। 13 साल के बच्चे से शादी में करवाई जाती है चोरी। गैंग के सदस्यों की तलाश जारी। नोएडा में चाइनीज लोन ऐप के वसूली गिरोह का पर्दाफाश हुआ है। वीडियो बनाकर करते थे ब्लैकमेल। 3 आरोपी गिरफ्तार हैं इस मामले में। जबकि रामपुर में एक परीक्षा केंद्र से डमी कैंडिडेट गिरफ्तार। कॉलेज प्रशासन ने परीक्षार्थी को किया था पुलिस के हवाले। असम के जोन 8 में 6 घंटे की कड़ी मशक्कत के बाद दमकल विभाग ने आग पर काबू पाया। 300 से अधिक दुकानें जलकर खाक।